गुड मॉर्निंग दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कार का एसी चलते चलते ट्रिप मार जाता है। थोड़ी देर में ट्रिप मार जाता है तो क्या कारण हो सकता है दोस्तों कि एसी बारी बारी ट्रिप क्यों मारता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ट्रिप मारने का कारण क्या होता है। तो दोस्तों चलो हम सीधे अपने टॉपिक पे बात करते हैं कि एसी ट्रिप क्यों मारता है। तो दोस्तों एसी ट्रिप मारने के लिए कई पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में हमें पूरा पता होना चाहिए। तो दोस्तों पहले मैं आपको एसी के एक दो मेन पॉइंट है वो बता देता हूँ कि एसी सिस्टम होता क्या है और क्या क्या पार्ट उसमें लगे हुए हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि एसी में एक कंप्रेसर होता है, एक कंडेंसर होता है, एक कूलिंग कॉइल होती है और एक ब्लोअर फैन होता है, एक कंडेंसर फैन होता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी के अंदर ना मेरी गाड़ी चलते चलते ना बहुत जल्दी से ना एसी ट्रिप कर जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको है ना क्या करना है, सबसे पहले आपको है ना सबसे पहले एक चीज़ ज़रूर चेक करना है कि एसी के अंदर गैस है या नहीं है। पहले आपको एसी की गैस चेक कर लेनी है। एसी की गैस चेक करने के बाद में दोस्तों प्रॉपर तरीके से एसी की गैस चेक कर कर लेनी है। एसी की गैस चेक करने के बाद में आपको मीटर के ऊपर ये चीज़ भी देख लेना है कि एसी की गैस कितनी है, उसके लो प्रेशर कितना जा रहा है, हाई प्रेशर कितना जा रहा है। हाई प्रेशर में अगर प्रेशर कम आ रहा है या लो प्रेशर हमारा बढ़ जा रहा है तो क्या कारण हो सकता है। तो उसके बाद में हमें एसी की गैस अगर हमारी पूरी है तो अब हमें क्या देखना है। सबसे पहले दोस्तों कार के अंदर हमें पहले ट्राई करना है कि भैया कितनी दूरी पे जाके नहीं गाड़ी हमारा ट्रिप कर रहा है। तो बारी बारी से हमें हमारे हाई प्रेशर की लाइन भी चेक कर लेनी है, कहीं से चौक तो नहीं है। अगर हमारा एसी सिस्टम चौक हो गया है तो उसे भी प्रॉपर देख लेना है। उसके बाद में हमें उसका सबसे पहले कूलेंट चेक करना होता है कि दोस्तों उसका कूलेंट लेवल सही है या नहीं है। अगर कार के अंदर कूलेंट नहीं होगा सही लेवल तो क्या होगा दोस्तों, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इंजन का अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एसी ट्रिप हो जाता है। वो क्यों एसी ट्रिप हो जाता है, उसका रीजन ये है क्योंकि उसके अंदर एक कूलेंट टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। वो सीधा ईसीएम को कमांड देता है। ईसीएम को कमांड जाते ही ईसीएम क्या करता है, एसी को स्विच को सिस्टम को कट ऑफ कर देता है। एसी सिस्टम को अगर कट ऑफ कर देगा दोस्तों तो समझिए कि एसी सिस्टम हमारा ऑफ हो जाएगा और बारी बारी से वो कट ऑफ होता रहेगा। तो हम सोचेंगे कि हमारा एसी सिस्टम काम नहीं कर रहा, लेकिन रीजन उसमें क्या है कि हमारा कूलेंट लेवल डाउन हो गया है, ये भी एक रीजन है। अगर हमारा इंजन टेम्परेचर बढ़ता है तो एसी सिस्टम हमारा बंद हो जाता है, ये एक ट्रिपिंग सिस्टम है। अगर भी हमारा कंप्रेसर ओवर हीट हो रहा है तो भी हमारा एसी सिस्टम बंद हो जाएगा। वो बारी बारी कट ऑफ करता रहेगा, बारी बारी कट ऑफ करता रहेगा। तो उस चीज़ को भी आपको चेक कर लेना है कि एसी का कंप्रेसर हमारा वीक तो नहीं हो गया। एसी कंप्रेसर वीक हो जाने से हमारा एसी सिस्टम कट ऑफ होता है। तीसरा रीजन दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो हमारा कंडेंसर है, अगर एसी का कंडेंसर अगर हमारा चोक हो जाता है तो हमारा जल्दी जल्दी हमारा एसी सिस्टम कट ऑफ होगा। अगर भी एसी सिस्टम हमारा बारी बारी कट ऑफ हो रहा है तो आपको इन दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। या तो हमारा एसी कंडेंसर चौक हो गया है या फिर हमारा एसी कंडेंसर का फैन काम नहीं कर रहा है। तो एसी कंडेंसर का अगर फैन नहीं चल रहा है और एसी हमारा ऑन है और थोड़ी ही देर बाद अगर हमारा एसी सिस्टम बंद हो जाता है तो दोस्तों आपको उसका पहले एसी कंडेंसर को चेक करना है। एसी कंडेंसर का जो फैन है उसे भी चेक कर लेना। जैसे हमने एसी ऑन कर दिया और एसी कंडेंसर का फैन हमारा नहीं चल रहा, नहीं चलता, तो आपको ये समझना होगा कि दोस्तों कि हमारा एसी कंडेंसर फैन नहीं चलेगा तो क्या होगा, एसी कंडेंसर हीट होगा। हीट होकर हमारा एसी सिस्टम पे जो हमारा हाई प्रेशर स्विच लगा हुआ है उसका प्रेशर बढ़ेगा। उसका एसी स्विच अगर हमारा बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होगा, हमारा सिस्टम को वो कट ऑफ करा देगा क्योंकि वो सीधा ही हमारे एसी कंप्रेसर स्विच से ही हमारे कंप्रेसर रिले को करंट जाता है। तो वो क्या करेगा, जैसे ही हमारा रेडिएटर हमारा कंडेंसर फैन नहीं चलेगा तो
होगा क्या दोस्तों कि हमारा जो एसी कंडेंसर फैन नहीं चल रहा है उस कारण से हमारा हाई प्रेशर लाइन पे ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, और जब हार्ड प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारा जो एसी का हाई प्रेशर स्विच है वो कट ऑफ कर हो जाएगा। वो कट ऑफ हो जाएगा, जब वो हमारा फंक्शन वहाँ से कट ऑफ हो जाएगा तो हमारे एसी कंप्रेसर की रिले भी ऑफ हो जाएगी। एसी कंप्रेसर की रिले ऑफ हो जाने के कारण हमारा कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा तो आपको लगेगा कि हमारा तो एसी बारी बारी कट ऑफ कर रहा है। तो दोस्तों इस हिसाब से पहले आपको चेक करना है कि हमारा कूलेंट लेवल ओके है या नहीं है, तो आपको टेम्परेचर गेज पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। दूसरी चीज़, कंडेंसर फैन आपका चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर आपका कंडेंसर फैन नहीं चल रहा तो आपको कंडेंसर फैन का फ्यूज़ चेक करना है। फ्यूज़ के बाद अगर फ्यूज़ आपका ओके है तो आपको कंडेंसर फैन की रिले चेक करनी है। रिले अगर आपकी सही है तो हो सकता है आपको जहाँ कंडेंसर फैन लगा हुआ है वहाँ पे दो वायर आती है, एक माइनस एक प्लस, वहाँ पे आपको मल्टीमीटर लगाकर चेक करना है कि वहाँ पे हमारे पास वोल्टेज 12 वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपके पास वहाँ 12 वोल्टेज आ रहा है तो आपका कंडेंसर फैन खराब हो गया है। कंडेंसर फैन में होता क्या है दोस्तों, उसमें कार्बन होते हैं, एक आर्मेचर होता है और एक मैग्नेट कॉइल होती है। तो उनमें से कोई भी एक पार्ट खराब हो जाता है तो हमारा कंडेंसर फैन रन करना बंद कर देता है। रन करना बंद कर देता है तो क्या होता है, वो बाहर की हवा को खींचता है कंडेंसर के ऊपर डालता है। कंडेंसर पे जैसे हवा अंदर बाहर निकलती है तो उस हवा से क्या हमारा कंडेंसर हमारा ठंडा होता है, और ठंडा होता है तो हमारी गैस भी वहाँ पे ठंडी हो जाती है। ठंडी हो जाने के कारण क्या होता है, जो हमारा जो हाई प्रेशर जो लाइन है हमारी, उस पर जो हमारा स्विच लगा हुआ है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है और वो हमारी रिले को ऑन करके रखता है। रिले ऑन रहती है तो हमारा कंप्रेसर ऑन रहता है। इस हिसाब से हमारा एसी ट्रिप करना चालू कर देता है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले आपका कंप्रेसर भी चेक कर लेना है, उसकी गैस की क्वांटिटी चेक कर लेनी है। गैस ओके है तो आपको कंडेंसर का फैन चेक करना है। कंडेंसर का फैन से बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू दोस्तों।